तो हेलो भाइयों और उन भाइयों की बहनों। आज पहला लेक्चर है। किसका? मैथ्स का। बेसिकली ये चैनल आपका कंपटीशन का चैनल है, ऐसा नाम से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन ये चैनल बेसिक एकेडमिक्स का भी चैनल है। इसमें आपको नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th ये तो पढ़ाया ही जाएगा। इसके साथ जैसे आपकी साइड बाय साइड जो कॉन्फ्रंटिंग क्लासेस चल रही हैं कंपटीशन की, जैसे कि सीयूईटी की हो गई, एसएससी की हो गई, ये सभी चलेंगी, बैंकिंग वगैरह। इसमें आपको जीटी पढ़ाई जाएगी, आपको जनरल रीजनिंग पढ़ाई जाएंगी। ये हो गया आपका कंपटीशन का पार्ट जो कि सीयूईटी या ऐसे कॉम्पिटिशन्स में होता है। अब जो बेसिक एकेडमिक्स का पार्ट है वो क्या है? आपका मैथ्स, मैथ्स, आपका इंग्लिश, आपका सोशल स्टडीज़। नेक्स्ट आता है आपका, अब सोशल स्टडीज़ में आप नाइन्थ में आ गए हैं तो नाइन्थ में आपको इसके 4 पार्ट्स मिलेंगे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये तो पढ़ते ही आए हैं। अब आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जो कि है इकोनॉमिक्स। ये नेक्स्ट साइंस। अब आप आज के टाइम पे इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको पता होगा कि साइंस के भी 3 पार्ट होते हैं मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। बायो के लिए आपको बहुत जल्दी ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि बायो भी आपकी इन्वॉल्व है इसमें एज सच, क्योंकि साइंस एक पूरी एक ही बुक है आपकी नाइन्थ और टेंथ में, तो ये तो आपका कवर हो जाएगा, इसमें आपकी कोई टेंशन नहीं है। बायो के भी आपको एक फैबुलस टीचर मिलेंगे जो कि आपको एक इस तरीके से पढ़ाएंगे कि लाइक यू विल बी थिंकिंग दैट दिस इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टडी। अब सब्जेक्ट क्या बचा? क्या बचा? कोई सब्जेक्ट नहीं बचा। अब बचे आपके पीएचई या फिर आईपी या आईटी। ये ये सब्जेक्ट्स आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपकी अपने आप बुक से पढ़ने होंगे। हाँ, अगर आपके पास ये या ये, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ में ये सब ये चल आईटी चलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 11th एंड 12th में आपकी आईपी चलती है। तो 11 12th में आईपी चल रही है और 9 10th में आईटी चलेगी। तो ये दोनों भी आपके यहाँ एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स या जो भी आपके एकेडमिक एग्जाम्स होंगे उनके टाइम पर आपको इनके नोट्स और इनका बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पीएचई, ऑब्वियसली पीएचई में आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो आपके जो मेन टॉपिक्स इस चैनल पे कवर होने वाले हैं वो हैं एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ओवरऑल साइंस। तो चलिए नेक्स्ट। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ्स। देखो, एज आप 8th to 9th मूविंग स्टूडेंट्स हैं तो आपने 8th में जो मैथ्स पढ़ा वो अलग है और 9th में जो मैथ्स पढ़ा वो अलग है। हाँ, कुछ टर्म्स में जो इसके 8th के बेसिक्स हैं या 8th का एडवांस्ड मैथ है वो कहीं ना कहीं 9th के बेसिक्स से आपको मिलता जुलता लगेगा। जैसे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये इसमें जो हम पढ़ेंगे रियल नंबर होते हैं या टाइप्स ऑफ नंबर या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट चैप्टर आपने 8th में पढ़ा होगा, 8th और 7th में पढ़ा होगा कि ए की पावर एम है या ए की पावर एन है तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर एम प्लस एन। ये बेसिक्स आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में काम आएंगे जो कि आप नंबर सिस्टम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि हर जगह 8th के बेसिक्स आपको 9th के बेसिक्स में हेल्प करेंगे, 8th का एडवांस आपको 9th के बेसिक्स में हेल्प करेगा, नहीं। 9th में आपको कई सारी ऐसी नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी जिनके बारे में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। वो धीरे धीरे करके आपको लॉजिकल सोचने पे मजबूर करेंगे। अब तक क्या था कि आप 8th में ट्यूशन वाले सर ने 4 सवाल करा दिए या ट्यूशन वाले सर ने 7 सवाल करा दिए, उन्हीं में से 3 सवाल पेपर में आ गए, आप खुश हो गए कि भाई हम तो टॉपर है। नहीं, 9th में आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द रियलिटी। हो सकता है कि आपका फेस ये भी रहे। हाँ, ये होगा अगर आप किसी और सोर्स से पढ़ेंगे। मे बी आपका ये फेस भी हो सकता है अदर सोर्स से पढ़ने पे। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर इस चैनल से पढ़ेंगे
तो आपका फेस हमेशा एक बिग स्माइल के संग आपका क्लासेस में रिप्रेजेंट रहेगा। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि नंबर्स, नंबर्स का एक सिस्टम। बेसिकली सिस्टम देखिए, सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइज्ड टीम। ऑर्गेनाइज्ड टीम, अब टीम का मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह पीपल्स ही मिलेंगे। टीम हम नंबर्स की भी कहते हैं। अगर आप चार चीज़ों को, चार ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख दें तो वो टीम बन सकती है। या आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख दें तो वो टीम कह सकते हैं हम। अब देखते हैं हम नंबर्स की टीम क्या होती है। ये देखिए, नंबर्स की टीम में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स बेसिकली आप इनको कह सकते हैं फादर ऑफ नंबर्स, या फाउंडेशन ऑफ नंबर्स। आपने एक चीज पढ़ी होगी, नंबर लाइन। ये देखिए, ये एक लाइन आपने बेसिक एट्थ में भी पढ़ा होगा और आई थिंक सेवन्थ में भी पढ़ा होगा आपने। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं जीरो। इसके इधर ऑन दी राइट हैंड साइड कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4, and this will be going to infinity. नेक्स्ट, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? ये भी, और ये देखिए, ये जो आपका एरिया आप देख रहे हैं ना, किसी भी एक नंबर से और दूसरे नंबर तक, ये जो बीच में ये एरिया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे वो -1 से -2 के लिए हो, -1 से 0 के लिए हो, -2 से -3 के लिए हो, या -4 के लिए, ये एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आपने ये पढ़ा होगा एट्थ में कि कोई भी दो नंबर, हम बेसिक नंबर ले लें 0 to 1 या 1 to 2, इनके बीच में इन्फानाइट टर्म्स आती हैं या इन्फानाइट नंबर्स आते हैं। अब इसी आइडिया को आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। अब कोई आपसे कोई कहता है कि आपसे 1.5 प्लॉट करिए नंबर लाइन पे। लाइक क्वेश्चन आ गया आपका, प्लॉट 1.5 ऑन नंबर लाइन। तो 1.5 को आप कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे? अब देखिए 1.5 पहले आता कहाँ है? 1.5 यानी कि 1 से तो बड़ा है, ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा है तो कहाँ आएगा? आगे आएगा 1 और 2 के बीच में। अब 2 से बड़ा है 1.5? नहीं, तो कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 1.5, ठीक है। अब ये देखिए, इसी को लेते लेते आपको ये देखना है कि
फ्रॉम नेगेटिव नंबर्स to whole positive numbers containing zero and the numbers between them are called real numbers. रियल नंबर्स की अगर आपको पूछे कि भाई डेफिनेशन बताओ, क्योंकि आजकल तो आपसे डेफिनेशन ही पूछेंगे, कोई भी आपसे बेसिक आइडिया नहीं पूछेगा। अगर आप कहेंगे ना सर मेरे को बेसिक आइडिया पता है मैं बताऊं, तो वो कहेंगे बेटा डेफिनेशन। मैथ्स में भी आजकल डेफिनेशन ही चलती है। तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होगा? नंबर्स containing all the present number in the world। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे रियल नंबर। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर आते हैं हमारे, जो कि बहुत ठीक है, सही नंबर है। अब ये दो रियल नंबर के हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो रियल नंबर्स में दो नंबर और आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम होल नंबर। देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर किसी भी चीज़ को आपको समझना है तो आप उसको इस तरीके से समझिए कि उसके जो नाम है, अगर कोई भी आपसे कोई भी नाम बोलता है कि भाई इस चीज़ को देखो ये क्या है, तो उसके नाम से आप एक बेसिक आइडिया लगाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है। अब आपको होल से क्या पता चल रहा है? ये होल एच ओ एल ई वाला नहीं है, इसमें डब्ल्यू भी लग रहा है। ये होल छेद नहीं है ना, ये है होल। होल का मतलब क्या होता है? पूरा। और नंबर का मतलब नंबर। होल नंबर यानी कि पूरे नंबर, पूरे नंबर। अब आप इसमें ये समझेंगे कि भाई पूरे नंबर तो वो भी थे रियल नंबर और पूरे नंबर ये भी हैं, भी समझेंगे ना आप? नहीं, पूरे नंबर इसमें मतलब है ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ऑल द पॉजिटिव, देखिए आप इसको नो समझेंगे तो मैं हटा ही देता हूँ। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स यानी कि, हाँ इसमें एक और आता है, कंटेन्स जीरो ऑल्सो। यानी कि इसमें जीरो भी आएगा, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है। ये देखिए, इनमें क्या आएगा? इसमें जीरो भी आएगा, यानी कि ये जीरो से स्टार्ट होंगे, इनकी स्टार्टिंग जीरो से होगी। ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव में ले जाए, जैसे आप सोचे कि -1 -2 ना, ये नहीं कर सकते। हमेशा जीरो टू राइट हैंड साइड। अब आप चाहें इसको कहाँ कहीं तक भी ले जाएं, इन्फिनिटी तक ले जाएं, 2 करोड़, 3 करोड़, 2553 करोड़, कहीं तक भी ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और आता है। वो क्या होते हैं भाई हमारे? वो होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा, तीसरे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर भी सेम होते हैं, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। इसमें क्या आता है कंडीशन? इसमें आती है एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं होता है इसमें। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? समझ तो गए होंगे आप। वन,
2 3 4 5 6 और गोइंग टू इन्फिनिटी। इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। समझे नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो बेसिक काउंटिंग होती है, जैसे हम काउंटिंग जब करते हैं तो क्या हम जीरो से गिनते हैं? नहीं, हम गिनते हैं वन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिनते हैं ना। तो इसको हम एक और नाम से भी कहते हैं, नेचुरल नंबर ऑल्सो रेफर्ड एज काउंटिंग नंबर्स। यानी कि इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। समझ में आया? होल नंबर और नेचुरल नंबर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, तो आपको नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए, थर्ड टाइप आता है हमारा इंटीजर। थर्ड टाइप क्या आता है? सॉरी, फोर्थ। ये तो आपको दिखेगा नहीं, रेड लेते हैं। फोर्थ टाइप आता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? देखिए, ये आपने समझी तो होंगी इंटीजर। एक और बार समझा देते हैं। इंटीजर होते हैं ऑल द नंबर्स, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, और इट ऑल्सो कंटेन्स जीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऑल, ऑल द नंबर्स, ठीक है, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड it also contains जीरो इन। यानी कि सारे नंबर, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों, और इनमें क्या आता है? जीरो भी आता है। हाँ, अब एक आता है, इसमें आप नोट डाल के लिखिए, नोट, नो डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन इज अलाउड। यानी कि डेसिमल नंबर जैसे कि 1.5, नो, हम इसको इंटीजर नहीं कहते। ठीक है, और फ्रैक्शन यानी कि 1/2, ये हम इसको भी इंटीजर नहीं कहते। इंटीजर होते हैं हमारे प्लेन नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट, फिफ्थ। फिफ्थ टाइप आता है हमारा किसका? फिफ्थ टाइप आता है हमारा, अब आते हैं आपके जो रियल चीज़ आपको पढ़नी है नाइन्थ में, जो नाइन्थ के ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, जो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और इसमें ही नहीं, आपको टेंथ 11th 12th में भी हेल्प करेगी। वो है आपका रेशनल नंबर। रेशनल, ठीक है, रेशनल से एक चीज समझने की कोशिश करिए। रेशनल में क्या आ रहा है? रेशियो। ठीक है, अब रेशियो से आप क्या समझते हैं? ए अपॉन बी, या इसको हम कह सकते हैं ए रेशियो बी। यानी ए रेशियो बी को हम ये भी लिखते हैं ना, ए अपॉन बी। हाँ, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया, क्योंकि आपको बताया था कि आप नाम से कुछ समझने का, कुछ आइडिया लगाने का ट्राई किया कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि आप जो आपका उस
नाम है कि उसी चीज़ का जो आपको समझनी है, आप उस नाम से एक बेसिक आइडिया उस चीज़ का लगाएं। तो रेशनल नंबर में क्या आ रहा है? रेशियो। रेशियो क्या होती है हमारी? फ्रैक्शन फॉर्म। यानी कि वो नंबर्स, दोज नंबर्स हु, दो नंबर्स, हु नहीं, इसमें आएगा विच, विच आर इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये तो हो गई हमारा, ये क्या हो गया हमारा? पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। अब इसमें एक कंडीशन और आती है। वो क्या आती है? जो ये क्यू है ना, अब देखो, ये क्यू है फूफा जी। आपने देखे होंगे शादियों में आते हैं फूफा जी, जो कि अगर उन्हें कुछ भाव ना दिया जाए या उनसे कुछ पूछा ना जाए, वो बात बात पे रूठ जाते हैं। तो उनको हमेशा सराफों पे बिठा के रखना पड़ता है, उनको हमेशा हथेली पे बिठा के चलना पड़ता है ना? कि अगर आपने उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछी, उनके सामने से कोल्ड ड्रिंक जा रही है, भले ही वो कोल्ड ड्रिंक बेकार हो, सड़ी हुई हो, लेकिन अगर फूफा जी से नहीं पूछी तो फूफा जी कर देंगे घर में कलेश। उसी की तरह होता है ये डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं हम? डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं हम? न्यूमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये होता है फूफा जी। और आप क्या घर में कभी किसी कोई भी फूफा जी को देखो, आप कभी, हमेशा उन्हें इज्जत मिलती है। और क्यों मिलती है? उनके, समझ जाओ भाई, ठीक है? तो फूफा जी को कभी हम ज़ीरो नहीं कर सकते, यानी कि उनको कभी भी हम ज़ीरो भाव नहीं दे सकते, हमको उनको पूरा का पूरा भाव देना पड़ेगा। चाहे हम एक भाव दें, दो दें, लेकिन देना पड़ेगा। एक नंबर दें या दो नंबर दें, वैल्यू दें, उनको वैल्यू देनी पड़ेगी, हम उनको ज़ीरो नहीं रख सकते। भाई उनके पास बुआ है हमारी, यार ऐसी मजाक थोड़ी है। हालांकि वो अलग है कि बुआ उनको घर पे पीटती होंगी, लेकिन ससुराल में तो उनकी इज्जत है ना। हाँ, तो बस उनको बनाए रखनी पड़ती है। तो इसको, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। और क्या कह सकते हैं इसको? हम कह सकते हैं, हम ऊपर डेफिनेशन में ही लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? क्यू है भाई फूफा जी, इनको जीरो नहीं होने देना है। अगर ये जीरो हुए तो घर में हो जाएगी कलेश। यानी कि अगर ये जीरो हो गया तो इस पूरी फॉर्म में हो जाएगी कलेश, ये रेशनल नंबर नहीं रहेंगे। अब रेशनल नंबर का एक और एक टाइप और आता है। वो क्या है देखिए, ये आपको समझाते हैं इस चीज़। वो होते हैं भाई हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है? कहीं कहीं पे आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, टर्मिनेटिंग। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। 5 का सब पार्ट। ठीक है? 5 पार्ट का सब पार्ट, वो क्या होते हैं हमारे? टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? देखो, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो जो ऑब्वियसली हो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन वो एक बार में कटे नहीं। ठीक है? वो रिपीट हो। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, पहले इसको ऊपर खिसका देते हैं। पी इन पी अपॉन क्यू। देखो, एग्जांपल लेते हैं हम इसका। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, जैसे कि हम लेते हैं 3/2 विल बी अ ग्रेट एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल रहेगा समझाने के लिए। अब ये 3/2 है, ठीक है, ये कट गया। 3/2 में क्या आ जाता है? 1.5। ठीक है?
अब वहीं अगर हम इसको 2/3 करते हैं तो क्या आएगा? इसको आपको दिखाते हैं। ये ऐसे करते हैं ना आप, तो 3 × 1 = 3 नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है। तो हम लेंगे ज़ीरो और पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट बढ़ाने से क्या होगा, हमारा ज़ीरो लग जाएगा। ज़ीरो लगा के हम क्या करेंगे, हम टेबल पढ़ेंगे 20 में कितनी बार आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 आया करीब। 3 × 6 = 18। हाँ 18 आ गया। तो हम कर देते हैं 18 कितनी बार, 6 बार, क्योंकि अगर हम 3 × 7 = 21 पढ़ेंगे तो आगे निकल जाएगा। तो कितने बार कटा, यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस, 2 से बढ़ाएंगे एक कैरी, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये हो गया। अब ये 2 आ गया, 3 से 2 कटेगा नहीं। फिर हम अब ये देखो पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे हम। फिर से वही प्रोसेस चलेगा, 6, फिर वही 18 आएगा। यानी कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये 2/3 का आंसर क्या आएगा, 0.6666। अब कोई भी सेम डिजिट जब बार बार रिपीट होती है ना, तो इसकी एक और फॉर्म लिख लीजिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है। ये जो बार होता है इसको हम तब लगाते हैं जब कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अब ये समझे आप, कि या तो कट जाए, लेकिन कटे किस में, डेसिमल की फॉर्म में कटे, या तो एक बार में कट जाए, या रिपीट हो। और रिपीट भी अगर हो रही है, तो रिपीट भी ये नहीं है कि पहले 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 आया ना, सेम ही नंबर आए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नहीं होगी तो क्या कहेंगे, वो पढ़ते हैं। अब उसको पढ़ने के लिए एक नया नंबर आता है, एक नया टाइप आता है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। कितने, कौन सा टाइप हो गया ये, 5 यानी कि 6। तो 6 टाइप क्या आता है हमारा, 6 आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल, अब ये देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, दोज नंबर्स which are not in the form of p over q। वो नंबर जो किसकी फॉर्म में नहीं है, p over q की फॉर्म में ना हो। ठीक है। अब कैसे, जैसे अब इसका एक समझने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एग्जांपल आपको देना है ना, कभी कोई पूछे कि भाई एग्जांपल दो इरेशनल नंबर का, तो आप क्या दोगे। इसका एग्जांपल आप दे देना √2 या √3। ठीक है, ये एग्जांपल दे देना। क्यों, क्योंकि भाई देखो अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है नहीं। ठीक है। और इसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसका कोई फंडा नहीं है। चलिए, अब एक चीज़ इसमें भी एक सब टाइप आता है, वो क्या आता है, इसका जो सब टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी हम सब टाइप की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सिक्स का फर्स्ट पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नाम से समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेटिंग ना हो। टर्मिनेटिंग में क्या था, टर्मिनेटिंग में था कि एक तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, दूसरा अगर डेसिमल की फॉर्म में कट रहे हैं
तो या तो एक बार कट जाए, एक बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है, डिफरेंट नंबर नहीं आने चाहिए। बेसिक ये कह सकते हो, डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर नहीं आने चाहिए। अगर रिपीट भी हो रहे हैं तो सेम ही नंबर रिपीट हो, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इसमें ये देखिए, कुछ एग्जांपल आपके ऐसे हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होंगे, और उसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं भी होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि नो नंबर, नो नंबर विल रिपीट एट कांस्टेंट रेट और अगेन एंड अगेन। यानी कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, या किसी कांस्टेंट रेट पर रिपीट बार बार नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा पाई। पाई तो आपने सबने पढ़ा होगा ना, पाई क्या होता है। अब आप 11th और 12th में आप ये चीज़ पढ़ेंगे, जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th में एक अच्छे लेवल पे, 9th में एक अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। ये है कि पाई होता है किसी भी ट्राइंगल का एंगल। छोड़िए, ये बात आगे समझने की है, फिलहाल समझिए पाई। पाई को हम दो वैल्यूज में रखते हैं। एक रखते हैं 3.14, एक रखते हैं 22/7। जहाँ हमको ईजियर में पड़ता है ना, हम वो वैल्यू चूज कर लेते हैं। अब जैसे ये 3.14 तो एक वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है। वैसे ये होती नहीं है, इसकी वैल्यू जाती है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेसिमल डिजिट्स में। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये होती है 3.1456 डैश डैश, ऐसे जाती है। अब इसमें आप देखिए कि कोई भी नंबर क्या बार बार रिपीट हुआ? 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। क्या कोई बार बार रिपीट हुआ? नहीं हुआ ना। तो अब देखो, ये 22/7 की फॉर्म में था, लेकिन इसमें टर्मिनेटिंग में क्या था कि जैसे 2/3 की फॉर्म में था तो 0.666666 ही रिपीट हो रहा था। इसमें नहीं हो रहा। इसमें 3.1456 7 ऐसे करके कोई रिपीट नहीं हो रहा। बार बार कोई रिपीट नहीं हो रहा। हो सकता है एक बार रिपीट हो या दो बार रिपीट हो, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। वैसे इतना भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्म्स ऐसी आ जाती हैं जिनमें एक्सेप्शनल केस पड़ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको कंफ्यूज होने के लिए दो पॉइंट्स मिल गए। पहला, होल नंबर नेचुरल नंबर। दूसरा, रेशनल इरेशनल। अब इसमें अगर हम देखें तो रेशनल इरेशनल आप फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों में सेम डिफरेंस है। क्या कि रेशनल प्योर क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता, और इरेशनल प्योर क्यू की फॉर्म में होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें कि ये तो चलो क्लियर हो जाता है, इसके अंदर एक कंफ्यूज करने का पॉइंट क्या आता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो कि प्योर क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं तो वो सेम ही नंबर रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? हो सकता है प्योर क्यू की फॉर्म में हो और नहीं भी हो, लेकिन अगर डेसिमल के बाद टर्म्स रिपीट हो रही हैं तो वो एक ही टर्म बार बार रिपीट नहीं होगी, या एक ही टर्म कांस्टेंट रेट पे रिपीट नहीं होगी। हर एक टर्म अलग अलग रिपीट होगी, यानी कि एक टर्म के बाद दूसरी टर्म आएगी, दूसरी टर्म के बाद तीसरी टर्म आएगी। जैसे हमने ये देखा ना, पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ऐसे होंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, तो यहाँ तक तो आपके नंबर्स खत्म हो गए, टाइप्स ऑफ नंबर्स वगैरह ये आपके यहाँ तक खत्म हो गए। आपको इसके बाद आज एक जो आगे आपको टेलीग्राम चैनल है, एक आपको टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड। बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपसे आपको एग्जांपल देगा कि ये क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है या ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बेसिक, यही आपकी पहली एक्सरसाइज होगी, ठीक है।
तो कल से हम आपकी पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये देखिए, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो हम समझते हैं वो होती है पावर, या और इंडेक्स, और रेज्ड टू। ठीक है, ये इसको अगर हम एक फॉर्म में लिखें, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में लिखें, तो ए रेज टू बी, या ए की पावर बी, या ए बी इज द इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है, या बी इज द एक्सपोनेंट ऑफ ए। तो ये होती है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि लिखने की फॉर्म। इसमें आपको नाइन्थ लेवल पर 2 से 3 लॉज मिलेंगे। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट आता है कि अगर आपको दिख जाए कि a मल्टीप्लाइड बाई बी है, और इसमें क्या है, दोनों की पावर, सॉरी, पहले आप ये वाला समझिए। a मल्टीप्लाइड बाई क्या है? a। दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और दोनों जो है वो सेम पावर बेस्ड हैं, यानी कि दोनों में पावर क्या है? m। या ये हो जाता कि a डॉट बी है, सॉरी, a डॉट ए है, a डॉट ए, यानी कि सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और पावर्स डिफरेंट हैं, m n। दोनों केसेस में, क्योंकि हमारे जो बेस है, ये क्या होता है हमारा बेस, बेस सेम है, तो जो पावर होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसको क्या लिखेंगे हम? a टू द पावर m प्लस n। और इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m प्लस m। तो ये हमारा बन जाएगा a टू द पावर 2m। समझ में आया क्या हुआ? कि अगर बेस सेम होंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, इफ द बेस ऑफ द टर्म्स being multiplied is same, तो क्या होगा? तो होगा द पावर्स द powers will get multiplied, sorry, added। यानी कि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। चलिए, अब आता है कि सर हमने बेस तो सेम कर लिया, ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिवाइड। और पहली बात तो देखो, सर को भी मत बोलना, ऐसा लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भैया बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा होगा a ओवर a, m ओवर n, यानी कि a रेज टू द पावर m ओवर a रेज टू द पावर n। इसमें क्या होगा? इसमें होगा, अब क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो माइनस हो जाती हैं, तो डिवाइड में, सॉरी, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं तो डिवाइड में माइनस हो जाएंगी। a रेज टू द पावर m माइनस n, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। if the base is same and the term shows divide, तो क्या होगा? then the powers
विल गेट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। अब थर्ड, देखिए इसको समझना ना थोड़ा लोगों को टेढ़ी खीर लगती है, लेकिन उसी टेढ़ी खीर में अगर थोड़ी चीनी मिला दी जाए ना, तो वही टेढ़ी खीर मीठी खीर बन जाती है। ठीक है, ये है कि आपको दे दिया जाए ए रेज टू द पावर एम और मल्टीप्लाइड बाई बी रेज टू द पावर एम। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर बेस सेम हो गया, सॉरी बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गई। हमारे ये जो चल रहे थे टाइप्स शुरू के दो लॉस चल रहे थे, इनमें क्या हो रहा था, बेस सेम हो रहे थे, पावर डिफरेंट हो रही थी या पावर सेम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बेस ही डिफरेंट हो गया, यानी कि जो उसकी बेसिक फाउंडेशन थी वही गड़बड़ा गई। तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिखा देंगे। ये क्या होगा कि जो साइन है ना, बस उसको ध्यान रखो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, सॉरी बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाइड बी, और इनकी पावर क्या आ जाएंगी, एम। सिंपल। ठीक है, तो ये आपके थे तीन लॉ। आज आपने बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला कि आपको इस चैनल का ओवरव्यू दिया गया, ये चैनल आपको किस क्या क्या पढ़ाएगा। दूसरा, आपने आज मैथ पढ़ी तो मैथ के बेसिक्स पढ़ाए गए चैप्टर 1 के, और ये आपको सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। तीसरा तीसरा पढ़ाया गया आपको लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ऑब्वियसली लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बड़े बगैर अगर वीडियो देख ली तो पाप लगेगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय।